बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको मुराद सईद की खबर देने से पहले आपको एक खौफनाक खबर देना चाहता हूँ, और वो इसलिए जब मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद वाले जल्दबाजी कर रहे हैं। इसको जल्दबाजी कहा जाए या इसको गलत कहा जाए। नजम सेठी ने एक दावा किया था चंद रोज पहले, और उनके मुताबिक आइंदा दिनों के अंदर यह हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को और फेसबुक को भी ट्विटर की तरह बंद कर दिया जाए, और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां और इस किस्म की चीजें भी हों। अब इस बारे में जो नुसरत जावेद साहब हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दबे लफ्जों में यह बताया है कि मुमकिना तौर पे पाकिस्तान में सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई फायर वॉल जैसा एक मंसूबा लाया जा रहा है, जिस तरह का चीन या अरब ममालिक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में उसके बाद एक तवील खामोशी का प्लान है, यानी सोशल मीडिया तक जो रसाई है उसको बंद करने का मंसूबा है, और जाहिर है फिर उसके बाद गिरफ्तारियां भी होंगी। अब आप कहेंगे कि यह क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, या हो सकता है उन्होंने देखा होगा ट्विटर को बंद करके, तो क्या पाकिस्तान की अदालतों ने उसको खुलवा लिया, या पाकिस्तान की अदालतों ने खुलवाने की कोई कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं है। काजी फायज ईसा साहब हमें यह तो बताते हैं कि किसी की गैर मौजूदगी में इमरान खान की बात करने से किसी के बुनियादी हुकूक मुतासर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की तक रसाई ना हो या कोई किसी ऐप को बिलावजह बंद कर दिया जाए, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म के इंफॉर्मेशन तक रसाई के जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासर होते हैं या हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है जो आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको दिखाई देगा। और हैरान कुन तौर पर जो रियासत का और हुकूमत का सोशल मीडिया के बारे में मौक़िफ़ है, कमो बेश कुछ ऐसा ही तासर काजी फायज ईसा साहब से भी मिलता है कि कोई इसको शैतानी मीडिया कहता है, कोई इसको कोई और उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, और काजी साहब भी कमो बेश ऐसी ही बातें करते हैं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि टीवी चैनल्स की तो क्या मजाल है, अखबारात की क्या मजाल है, आ जाके सोशल मीडिया। यानी आप देखिए ना कि जो काजी फायज ईसा साहब ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, टीवी की क्या मजाल है उसकी बर्बाद करना? कौन पूछेगा कि आपने क्या इम्कान की बुनियाद के ऊपर, जब इमरान खान बोले भी नहीं है, तो आपने ये उनका हक मारा बोलने वाला? और ये जो सारे पिछले वीलॉग में मैंने आपके सामने सवालात रखे थे, कोई उनका जवाब दे सकता है? जाहिर है उसका कोई भी जवाब नहीं देगा, ना देना चाहता है, और ना किसी की तरजीह है। अब आते हैं मुराद सईद वाले मामले के अंदर। मुराद सईद ने आज एक एंट्री मारी है। मुराद सईद इमरान खान के बहुत क्लोज आदमी हैं, और अगर ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पोस्टर बॉय हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। उनकी बहुत मकबूलियत है, लोग उनको पसंद करते हैं। इमरान खान उनको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से लेके आए, फिर जिस तरह से उन्होंने इमरान खान का केस लड़ा वो भी एक खुद अपनी मिसाल है। लेकिन सवाल उठता रहा कि मुराद सईद कहाँ पे हैं, सवाल उठता रहा कि हमाद अजहर कहाँ पे हैं, बाकी लोग कहाँ पे हैं। हाँ, हमाद अजहर तो आए, फिर पुलिस उनके पीछे आई तो उनको वापस कहा गया कि आप चले जाएं। अब मुराद सईद के मुतालिक यहाँ बहुत सारी कहानियां फैलाई गई कि जनाब वो अफगानिस्तान चले गए हैं, वो सब कुछ है। अब इस सिलसिले में उन्होंने एक पैगाम जारी किया है जो मुख्तलिफ उनके तंजीमी उहदेदारान हैं उनसे मुतालिक। लेकिन मुराद सईद का जो पैगाम है वो बड़ा दो टोक और वाज़ेह है, और इसका मतलब ये है कि उससे मालूम ये पड़ता है, यह तासुर ये है कि वो मुल्क में मौजूद है, कहीं आसपास है, और उनको सिर्फ इमरान खान के एक इशारे की देर है, और उसके बाद वो बिल्कुल मंजर आम पर आ जाएंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि मैं मुसलसल रूपोशी के बावजूद पुरअमन एहतजाज, कन्वेंशंस और मुजाहरे मुनक्किद करवा रहा हूं, लेकिन जिस दिन इमरान खान ने कॉल दे दी, आप मुझे बड़े काफिले के हमरा अपने दरमियान पाएंगे। एक बात जो उन्होंने बताई है कि वो इस वक्त सियासी तौर पे मुतहरिक हैं, और ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो उन एक्टिविटीज़ में शरीक हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रही हैं, जिससे आपको एक बात का और पता चलता है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे जी तहरीक इंसाफ को मैंने खैबर पख्तूनख्वा में जिंदा किया जब कोई नाम लेवा नहीं था। तो उम्मीद है उनको जवाब मिल गया होगा कि तहरीक इंसाफ में बेसिकली बहुत सारे लोगों की वो मेहनत भी है, बहुत सारे लोगों का उसके अंदर एक जो है वो मामला भी। और सच्ची बात तो ये है कि इमरान खान खुद एक ब्रांड है,
और इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्राउंड रियलिटी है। आप उनके साथ किसी आम शख्स को भी खड़ा करेंगे तो बड़ा आदमी बन जाएगा, और आप किसी बड़े शख्स को भी इमरान खान से हटाएंगे तो उसका कद बहुत छोटा लगेगा। उसकी मिसाल हालिया इलेक्शन से, बहुत सारे लोग नाम भी उनसे वाकिफ नहीं थे, लेकिन इमरान खान ने उनकी हिमायत की। कोई कौमी असम्बली का रुकन बन गया, कोई सूबाई असम्बलियों में पहुंच गया, और बहुत सारे जो अपने आप को इलेक्टेबल समझते थे, जिनके बड़े बड़े कद थे, वो इमरान खान के मुकाबले में खड़े हुए, और खड़े जब हुए तो वो पिट गए, और बहुत बुरी तरह पिट गए। उसकी मिसाल, उसका तज्जिया या तबसरा जो है वो बता रहे थे मोहम्मद मालिक, और वो कह रहे थे सियासत में जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, ताकत होती है। जैसे दुनिया में ना दो तरह की पावर्स होती हैं जो हम स्टडी करते हैं, एक सॉफ्ट पावर होती है और एक हार्ड पावर होती है। इसी तरह से सियासत की भी एक पावर होती है, और सियासत की पावर ये होती है कि रेलिवेंस से मुराद ये है कि आप मौजूदा सूरत हाल में कितने उसमें फिट आते हैं, या मौजूदा सूरत हाल में आपका किरदार क्या है और आपका उसमें क्या किरदार है। अब उनका नवाज शरीफ का अंदाजा लगा लें कि उनका एक भाई वजीर आजम है, बेटी उनकी पंजाब में वजीर आला है, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में रेलिवेंट नहीं है, इन तमाम तर ओहदों के बावजूद। इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, इसी वजह से पावरफुल है। मोहम्मद मालिक साहब के मुताबिक 3 लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो पावर इक्वेशन है उसमें आते हैं। नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3, तरतीब को छोड़ देते हैं, कि उसमें आर्मी चीफ है, जाहिर है एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन उनके साथ है, चीफ जस्टिस है, जाहिर है सारे के सारा सिस्टम वो चला रहे हैं, और इमरान खान है जिनके पास पॉपुलैरिटी है, पब्लिक सपोर्ट है। तो ये 3 लोग हैं, आपको मुकाबले में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। और यही बात कल मैंने आपको मोहसिन बेग वाली बताई थी, जो कहीं करीब समझे जाते हैं, और उनका शिकवा भी यही था कि इमरान खान का सियासी तोड़ इनसे नहीं निकल पा रहा। जब सियासी तोड़ नहीं निकल पा रहा तो इनका ख्याल यह है कि जिस तरह हमें इक्तदार में लाया गया है और हम इक्तदार में लाए गए हैं तो हमें शायद बचा भी लिया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, कभी वो 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश करती है कि हमें कुछ स्पेस मिल जाए। अब जो हमीदुर रहमान कमीशन वाला मामला है उसके ऊपर सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज ट्वीट कर रहे थे, अज़मा बुखारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो कह रही थी जी कमीशन ये बनना चाहिए कि इमरान खान अभी क्यों बात कर रहे हैं रिपोर्ट के ऊपर। तो उस पर फवाद चौधरी ने कहा कि देखिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो सारी गुफ्तगू है वो सिर्फ इसलिए है कि इलेक्शन चोरी करने का जो मामला है उससे तवज्जो हटाई जा सके, और असल बात यह है कि इस वक्त तमाम निज़ाम चोरी शुदा मैंडेट पे है और चोरी से मुस्तफीद तबका चाहता है कि इतना शोर मचे कि उनकी चोरी छुप जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई फिलहाल हमें दिखाई नहीं देता। और ये जो सारी चीज़ों में एक जिस तरह वो बता रहे थे कि अब मसला ये है कि ये तो इवन वो बात करते हैं ना कि हमसे मुज़ाकरात करें, तो इनसे तो कोई मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर के ऊपर वो बता रहे थे वज़ीर जो है इनके मुसद्दिक मलिक, वो कह रहे थे बगावत छोड़ें और ट्वीट को डिलीट करें और हमारे साथ जो है वो आप मुज़ाकरात करें, और ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर। तहरीक इंसाफ क्या जवाब दे रही है, वो कह रही जी मुल्क की सबसे बड़ी जमात से बिल वास्ता मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। तहरीक इंसाफ से कहा जा रहा है मुज़ाकरात किए जाएं, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की भीख मांगी जा रही है। हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना उनके किसी कॉलोफेल की कोई वक़्त है, चीखो पुकार बता रही है कि इनके इक़्तिदार का खात्मा करीब है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया है, और तहरीक इंसाफ देखें खुल के अपना केस भी लड़ रही है और वो ग्राउंड के अंदर भी मौजूद है। मिसाल के तौर के ऊपर इन सब चीज़ों के बावजूद वो वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पंजाब में जो वर्कर कन्वेंशन है वो कर रहे हैं सियालकोट में, गुजरांवाला, बाकी सारी जगहों के ऊपर। तो लाहौर में उन्होंने 9 जून बरोज़ इतवार को अंदरून लाहौर का जो मोची गेट है वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन करने का फैसला किया है। और इस सिलसिले में जो लाहौर के सदर हैं असगर गुज्जर, उनकी जानिब से लाहौर के लिए बाकायदा DC लाहौर को एक दरख्वास्त दे दी गई है कि आप आएँ और हमें इजाज़त दें। लेकिन उनके मुकाबले में हुकूमत कह रही थी देखे देखे डरे इमरान खान से, इमरान खान के दिमाग में 9 मई जैसा एक और प्लान है। आप शायद 9 मई के मामले के ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन 9 मई वाला मामला अपनी जगह के ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, उस पर तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ है।
लेकिन मुस्लिम लीग नून को यह समझना चाहिए कि 9 मई का मामला जो भी हो उसमें आपकी कोई रेलिवेंस नहीं है। अगर आपकी रेलिवेंस होती तो 8 फरवरी को आपका कोई उसमें हल निकल आता जो कि लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।